हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, ये क्या कह रहा है सवाल? रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर पर हावर से स्थान ए से बी स्थान की दूरी तय करता है। ठीक है, हालांकि वह बी स्थान से ए स्थान की दूरी पैदल 7 किलोमीटर पर हावर से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? औसत चाल। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को औसत चाल के कंसेप्ट समझा दिए थे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए उसी कंसेप्ट को अप्लाई करके इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। रवि साइकिल द्वारा स्थान ए से बी तक दूरी तय करता है, यानी कि कोई स्थान ए है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई स्थान ए है। ठीक है, यहाँ से जो है रवि, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, यहाँ तक की दूरी रवि साइकिल द्वारा 22 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करता है। कितना? 22 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करता है। ए से बी तक की दूरी कितना? 22 किलोमीटर पर हावर से, यानी कि रवि जो है ए से बी तक 22 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करता है। ठीक है, कितना? 22 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? स्थान बी से ए तक 7 किलोमीटर पर हावर पैदल तय करता है, यानी कि पहले तो उसने साइकिल से वहाँ ए से बी तक गया। ठीक है, कितना? किस स्पीड में? 22 किलोमीटर पर हावर से। कितना? 22 किलोमीटर पर हावर। फिर उसके बाद क्या कहता है? बी से ए तक, बी से ए तक पैदल। ठीक है, वह अब किससे जा रहा है? पैदल। किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर हावर। किस स्पीड से? 7 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी कि रवि जो है स्थान ए से बी तक 22 किलोमीटर पर हावर साइकिल के द्वारा गया। ठीक है, फिर बी से ए तक 7 किलोमीटर पर हावर पैदल आया। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? 2ab, क्या? 2ab बटे में a प्लस में b। ठीक है, 2ab बटे में a प्लस में b। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, औसत चाल जो होता है यह एक बार जाता है, एक बार वापस आता है, तो फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, अगर चाल अलग अलग दिया होता, ठीक है, और दूरी अलग अलग दिया होता, तो उसमें क्या लगता? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, क्या लगता? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? एक बार जाता है, एक बार वापस आता है, जिसमें चाल अलग अलग है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? औसत चाल। तो क्या लगेगा? 2ab बटे में a प्लस बी। ठीक है, क्या लगेगा? 2ab बटे में a प्लस बी। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं। लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 22, फिर गुणा में कितना? 7। ठीक है, क्या? गुणा में 7। ठीक है, अब बट्टे में लिखेंगे 22 प्लस में 7, क्योंकि a प्लस में b है। ठीक है, अब जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44, फिर मल्टीप्लाई में कितना? 7, बट्टे में कितना? 29। ठीक है, कितना? 29। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30। कितना? 30, फिर बट्टे में 29। ठीक है, कितना? बट्टे में 29। और जब 29 से हम 308 में भाग करेंगे तो लगभग 10, 29 दामा 300 होता है, तो 29 दामा यानी कि 10 बार जाएगा लगभग में। ठीक है, तो हम पूरा इसको सॉल्व नहीं करते हैं, अप्रोक्सीमेट हम देख लेते हैं 10 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर जो कि 10.6 किलोमीटर पर हावर दिखा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में कभी भी पूरा सॉल्व करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आप एक बार ऑप्शन को देख लीजिए, अगर उसके आसपास मिल रहा है तो ऑप्शन वही होगा। ठीक है, अगर 2-4 ऑप्शन उससे रिलेटेड दे रहा है तो फिर आप लोगों को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, और हमने देखा 10 दशमलव कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16 किलोमीटर पर हावर, 24 किलोमीटर पर हावर और 12 किलोमीटर पर हावर की गति से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें औसत चाल पूछा जा रहा है। एक बात इसमें नोट कीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? एक कोई व्यक्ति था, वो एक स्थान से जाता था, रिटर्न उसी स्थान पर वापस आता था, जिसमें गति अलग अलग होती थी। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? इसमें भी गति अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी गति अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर वापसी नहीं बता रहा है कि वापस आ रहा है या नहीं। ठीक है,
तो हमसे क्या पूछा गया, औसत चाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जितना औसत ये क्या कहते हैं, जितना चाल दिया है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल कर ये चेक करेंगे कितनी दूरी इसने तय की है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 16, फिर 24 और फिर 12। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, ये चाल है। ठीक है, ये क्या है, चाल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, टोटल दूरी आएगा। ठीक है, इसने कितना टोटल दूरी तय किया है। ठीक है, क्या आएगा, टोटल दूरी आएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 48। एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है, एलसीएम का मतलब ही होता है कोई ऐसी संख्या चुनिए कि जितनी भी संख्या यहाँ पर दी है सबसे विभाजित हो जाए, उसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी संख्या चूज कीजिए या चुनिए जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो हमने 48 चुना, तो 16 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। यानी कि अगर 16 और 24 और 12 का एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, 16 तियाँ 48, ये 3 बार में जा रहा है, 24 दूना 48, 2 बार में जा रहा है और 12 चौक 48, ये 4 बार में जा रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, दूरी। ये क्या आ रहा है, दूरी। ठीक है, ये क्या है, समय है। ये क्या है, समय है। 12 किलोमीटर पर हावर की चाल से ये 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, ये 24 किलोमीटर पर हावर की चाल से 2 घंटे में 48 किलोमीटर। ठीक है, ये 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से 3 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कितना, ठीक है, कितना दूरी तय कर रहा है, 48 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अलग अलग चाल दिया है। ठीक है, तब जब इसका हम औसत चाल निकालेंगे, क्या औसत चाल जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू जितना भी चाल यहाँ पर दिया रहेगा उसी को, ठीक है, उतना बार में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 अलग अलग चाल दिया था, तो 3 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब इसने टोटल दूरी कितना तय किया है, 48। कितना, 48। ठीक है, कितना, 48। ठीक है, अब टोटल इसका समय क्या हुआ है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, जो कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो समय टोटल कितना हुआ है, 3, 2, 5 और 4, 9। कितना है, 9 है। कितना है, 9। ठीक है, इसी को हम ऐड कर रहे हैं, 3, 2 और 4 को। ठीक है, जब इन तीनों को हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब 3 से ये 3 बार में जाएगा और ये जाएगा 16 बार में। तो कितना आ जाएगा औसत चाल, 16 किलोमीटर पर हावर। कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर हावर। कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर हावर। एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, चाल हमें अलग अलग दिया था, 16, 24, 12। ठीक है, 16, 24, 12। ठीक है, औसत चाल हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब यहाँ पर जो था, जो हमने अभी जस्ट सवाल किया है, उसमें क्या था, कोई व्यक्ति स्थान ए तक जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न आता है, तो उसमें क्या था, 2ab बटे a प्लस में भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पिछले वाले सवाल जैसा है। ठीक है, तो इसमें चाल अलग अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी और समय निकालेंगे, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है या चाल बराबर ही होता है दूरी बट्टा में समय। ठीक है, तो हमने टोटल दूरी निकाला कि इन तीनों ने मिलकर कितना दूरी तय किया। ठीक है, तो इन दोनों ने 48 किलोमीटर। ठीक है, इन तीनों का समय कितना है, 9 घंटा। ठीक है, जब ऐसे हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 16 किलोमीटर पर हावर। कितना आ गया, 16 किलोमीटर पर हावर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर व 60 किलोमीटर पर हावर की गति से तय करती है। औसत गति क्या है। अब देखिए, ये पिछले वाले सवाल जैसा ही है, लेकिन आप इसे देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, इसे हमें सिर्फ डराने के लिए दिया गया है, इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतने से मतलब है, कितने से, इतने से ही मतलब है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, औसत चाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकाल कर ये चेक करेंगे इन्होंने टोटल दूरी कितना तय किया। उसके बाद इनका सभी का समय निकालेंगे कि कितने समय में इन्होंने दूरी तय किया। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, कोई ऐसी संख्या चुननी होती है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या हो, इन सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं।
हमें संख्या कितना दिया हुआ है, ये दिया है 10 किलोमीटर पर हावर, 20 किलोमीटर पर हावर, 30 किलोमीटर पर हावर और 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब जब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 60, क्योंकि 10 से भी 60 कट जा रहा है, 20 से भी 60 कट जा रहा है, 30 से भी 60 कट जा रहा है और 60 से भी 60 कट जा रहा है। तो 10 से 60 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 20 से 60 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 30 से 60 कितनी बार में जाएगा, 2। और 60 से 1 बार में। ठीक, कितना, 1 बार में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है चाल। क्या है, ये चाल है। और ये क्या है, समय। ठीक है, ये क्या है, समय। और ये क्या है, दूरी। ये क्या है, दूरी। ठीक है, यानी कि 10 किलोमीटर पर हावर की जब चाल से वो चलता है तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है। जब वह 20 किलोमीटर पर हावर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर तय करने में 3 घंटा लगता है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर पर हावर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे लगते हैं। लेकिन जब वो 60 किलोमीटर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी ही 1 घंटे में तय कर लेता है। ठीक है, तो समय कितना आ गया, 6, 3, 2, 1। और टोटल दूरी कितना आ गया, 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। तो औसत चाल, अब देखिए यहाँ जितनी बार भी औसत चाल दिया है उतने में मल्टीप्लाई करेंगे दूरी से। ठीक है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 कितना चाल दिया है, 4 बार, यानी 4 अलग अलग चाल दिया है। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दूरी से। ठीक है, दूरी कितना है, 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 60 किलोमीटर। समय कितना है, 6, 3, 9 और 2, 11 और 1, 12। कितना, 12। ठीक है, कितना, 12। जब इसको हम समय इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैसे, 3, 2, 5, 1, 6 और 6, 12। ठीक है, 12। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी ये रहा, समय ये रहा, और जितनी भी अलग अलग चाल दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, दूरी में। ठीक है, अब देखिए ये जाएगा 12, 5, 6, 60 कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, अब जब 5 और 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर हावर। कितना, 20 किलोमीटर पर हावर। औसत चाल कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर हावर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितना, 20 किलोमीटर पर हावर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आदमी समान दूरी 4 यात्राएं करता है सर। ठीक है, कितना, समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उनकी गति 60 किलोमीटर पर हावर थी और बाद की यात्रा में उनकी गति पिछली यात्रा से आधी थी, यानी कि इसकी आधी थी। ठीक है, औसत गति क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए कितनी यात्राएं कर रहा है, 4। ठीक है, कितनी, 4। और ये क्या कह रहा है, पिछली यात्रा से आधी थी, यानी कि इसकी आधी, यानी कि इसकी आधी 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 करके हम 4 बार लिखेंगे। कितनी बार, 4 बार लिखेंगे। चलिए देखते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालकर टोटल दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना, 60 किलोमीटर पर हावर। कितना, 60 किलोमीटर पर हावर। जब इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर हावर। फिर इसका जब हम आधा करेंगे तो 15 किलोमीटर पर हावर। फिर इसका जब हम आधा करेंगे तो 15/2 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि ये कह रहा है कि आधी होती जा रही है। ठीक है, पिछली यात्रा से आधी थी। अब इन सभी का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे, इन सभी का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, क्योंकि 60 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और यहाँ भी अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 15/2 का एलसीएम किस तरीके से निकालिए। देखिए, जब भिन्न का हम एलसीएम निकालते हैं, हम आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है हमें 2/3 और मान लीजिए फिर यहाँ पर मान लीजिए 2/5। ठीक है, और जब हमें इसका एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं और हर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, हर वाले का एचसीएफ, यानी कि अंश वाले का लासा और हर वाले का क्या निकाल लेते हैं, मासा। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, मासा। उसी तरीके से हमने किया, जब यहाँ पर इसके बट्टे में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इन सभी का जब हमने एलसीएम निकाला सिर्फ अंश वाले का तो कितना हो गया, 60। ठीक है, कितना हो गया, 60। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब 60 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, 30 से करेंगे तो ये 2 बार में, 15 से करेंगे तो 4 बार में। ठीक है,
अब देखिए, अब यहाँ पे जब हम 60 से 15/2 से डिवाइड करेंगे, क्या 60 में 15/2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 है ये ऊपर जाके 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, 60/15/2 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, जब इसे करेंगे तो 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 4 दूना में 8, 4 दूना 8। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब निकालते हैं औसत चाल। औसत चाल के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल दूरी और टोटल समय। टोटल दूरी हमें कितना दिया हुआ है? 60। इसकी ये यात्राएं कितनी बार कर रहा है? 4। कितनी यात्राएं कर रहा है? 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 4। टोटल समय हमें कितना दिया हुआ है? 8 4 12। ठीक है, और 3 15। ठीक है, कितना? 15। कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, अब 15 से इसे का हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 किलोमीटर पर आवर। कितना? 16 किलोमीटर पर आवर। कितना? 16 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए। हमें क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। ठीक है, कितनी? 4 यात्राएं। फिर क्या कह रहा है? पिछली यात्रा से आधी थी तो हमने 60 लिखा, इसका आधा 30, इसका आधा 15, इसका आधा 15/2। ठीक है, अब हमने एलसीएम निकाला तो हर वाले का एलसीएम निकाला तो 60 हो गया, और अंश वाले का हमने एलसीएम निकाला तो 60 हो गया, हर वाले का एचसीएफ 2 ही होगा। ठीक है, चलिए जब एलसीएम निकाला तो इसको जब हम डिवाइड किए तो कुछ इस तरीके से हो गया, और जब औसत चाल निकाले तो औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल दूरी बटा में टोटल समय। ठीक है, तो ये कितनी यात्राएं कर रहा था? 4, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। टोटल दूरी कितना था? 60। टोटल समय कितना था? 15। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड कर दिए तो 16 किलोमीटर पर आवर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।